तो योद्धाओं, आप टारगेट को कंटिन्यू कर रहे हैं और आप ये मान के रखें कि आपका ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा टफ रहने वाला है। इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा उठापटक आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके एनवायरनमेंट में होने वाली है। और ये बात मान के रखिए कि सफलता एक रात की नींद नहीं लेके जाती, वो एक लंबी रेस का नींद लेके जाती है, जो लगातार आपको उसको कुर्बान करना पड़ेगा। और इसी मेहनत के क्रम में आप डेली मेहनत कर रहे हैं। और पिछले 4 दिनों में हम लोगों ने फिजिक्स में एक चैप्टर को एक दिन में पढ़ते हुए आगे बढ़े और हमने 3 तीनों चैप्टर को पढ़ लिया। और आज हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो पिछले दिनों में फिजिक्स पढ़े हैं उसको एक बार और सरसरी तौर पे दो रीडिंग करें। एटलीस्ट 2 रीडिंग आज आप फिजिक्स के तीनों चैप्टर की मारेंगे। कम से कम 2, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक भी कर सकते हैं। आप प्रयास करें कि आज के दिन तीनों चैप्टर फिजिक्स के 2 से 5 तक आप एक बार पढ़ लें, तो आपके लिए वो अच्छा होगा। इंग्लिश में हम लोग 120 रूल्स के आगे बढ़ रहे हैं और हर दिन हम लोग 5 रूल करते हुए आज हम लोग 60 रूल तक कंप्लीट कर जाएंगे। जो स्टूडेंट नहीं किए हैं या पहले अभी नए जुड़े हुए हैं, वो उनको ये निर्देशित रहेगा कि आप पिछले जो छूटे हुए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में इंग्लिश में मिलेगा आपको। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर लगभग 11-12 घंटे का वीडियो है। हर दिन हम लोग 5 रूल कंप्लीट करते हैं। इस 60 रूल के अभी होने पर 2 दिन हम लोग अभी विश्राम अवकाश लेते हैं और 2 दिन तक आप इसी 60 रूल के अंदर फिर से रिवीजन करेंगे। जो आपने लिखा है नोट्स में और जो आपने समझा है उसको फिर से एक बार आप देखिए और 2 दिन तक आप उसको 60 रूल में इन्वॉल्व रहिए। जो नहीं है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि जो आपके बचे हुए हैं आप उसको ये करें, कंपनसेट करें। पिछले अगर 10-20 रूल छूटे हुए हैं तो थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाइए और आप भी 60 रूल तक आ जाइए, फिर आप भी हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे। ये रहेगा। मैंने आपको दर्शन फिलोसॉफी का एक नोट्स का PDF भी शेयर किया है। उसमें आप मेंस का सिलेबस अपने हाथ में रखोगे। आप जब भी मेंस की पढ़ाई कर रहे हैं तो मेंस के पढ़ाई के हमेशा दौरान आपके एक हाथ में मेंस का सिलेबस होना चाहिए। अगर आपके एक हाथ में मेंस का सिलेबस नहीं है तो आपकी पढ़ाई सही दिशा में नहीं जा रही है। बिना मेंस के सिलेबस हाथ में लिए आप पढ़ाई नहीं करेंगे। आपके पास हाथ में सिलेबस होगा, आप हाथ में सिलेबस में आप टॉपिक देखेंगे और उस टॉपिक्स के नोट्स आपको देखेंगे कि आपको हाथ में हमारे PDF में मिला है कि नहीं मिला है। आज आप प्रयास करेंगे उसके 4 पेज पढ़ने का, तो उस PDF में आज आप 4 पेज पढ़ेंगे। और दर्शन आपको समझने के साथ साथ विशुद्ध रूप से रटने वाला भी सब्जेक्ट हो जाता है। तो आपको स्टैटिक पार्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ, सिलेबस का स्टैटिक पार्ट रटा हुआ होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए और उसमें आपके एग्ज़ाम में एकदम सटीक आंसर लिखने चाहिए जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे से मिले। मैंने अपनी RTI की कॉपी 2 सब्जेक्ट की आपको प्रोवाइड किया है। आपको मैंने EC की कॉपी और पेपर 4 की कॉपी शेयर किया है, आप उसको देखिए। मैं 1-2 दिन में पेपर 5 की भी कॉपी शेयर करूँगा, पेपर 6 की भी कॉपी शेयर करूँगा, तो आप पेपर 7 की भी कॉपी शेयर करूँगा। आप उसमें देखेंगे कि कैसे हमने वहाँ पे स्टैटिक पार्ट में आंसर लिखा, जो कि वहाँ पे सोचना नहीं पड़ा। और आप अगर स्टैटिक पार्ट को अच्छे से रट के रखे हैं तो वहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप जल्दी से आंसर्स को लिख लेंगे और उसके मार्क्स तो आपको अपने हाथ में मिलेंगे। तो आप प्रयास करें स्टैटिक पार्ट जैसे दर्शन, साइंस, लैंग्वेज, ये आप एकदम अच्छे से कंठस्थ रट लें। इतना करने के बाद आप मैथ्स में हम लोग यूनिट 3 मिश्रण वाला टॉपिक कर रहे हैं। आप अपने बुक से पढ़िए और उसकी प्रैक्टिस टेस्ट भी हम लोग जल्दी ले लेंगे। समुच्चारित शब्द हम लोग कर रहे थे। आज मैं आपको सवाल पूछूंगा। आज आप पहला लिखोगे जंगल की आग। जंगल की आग को क्या बोलते हैं? जिसके भीतर कुछ सार न हो, जिसके भीतर कुछ सार न हो, जो 2 बार जन्म लेता है, दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश, ऐसा अकाल की भिक्षा देना लेना भी कठिन हो, जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो,
द्रुत गति से चलने वाला, धनुष धारण करने वाला, धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला, जो नाश को प्राप्त करने वाला हो, जो नष्ट होने वाला हो, जो मांस न खाता हो, रात्रि के मध्य भाग का समय, नीले रंग का कमल, अभी अभी जन्म लेने वाला, हाल ही में ब्याही स्त्री, जिसमें तेज न हो, जो नीति के अनुकूल हो, जो पृथ्वी से बना हुआ पदार्थ हो, जो पृथ्वी से बना हुआ पदार्थ हो। तो ये आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करेंगे। समुच्चारित शब्द भी आज मैं पूछूंगा आपसे। पहला आप लिखोगे अली, छोटा ई, अली, बड़ा ई, दोनों में अंतर आप बताओगे। अविराम और अभिराम, अविराम और अभिराम, अवधूत और अधूत, अध्ययन और अध्यशन, असीत और असीति, अनल और अनील, अर्घ्य और अर्घ, अर्घ्य और अर्घ, अवदान और अवधान, अवदान और अवधान। ये आप समुच्चारित शब्द के लिए आप बताएंगे। और आपको छत्तीसगढ़ी शब्दकोश भी लिख लो आप। बहाना को छत्तीसगढ़ी में क्या लिखेंगे? बहाना, दवाई, लालटेन, कोयल, कछुआ, रबी फसल, कपड़ा, इसको आप छत्तीसगढ़ी में क्या लिखते हैं बताओगे। और एड़ा बेड़ा, एबी, एबी, एड़ा बेड़ा, ओसकना, ओसकना, कांदी, कांदी, जौहर और जौहरिया, जौहर और जौहरिहा, जौहरिहा और जौहर, इसको हिंदी में बताएंगे क्या होता है। और बाकी जो टारगेट आपको मिल रहे हैं आप उसको कंटिन्यू रखिए। और आपके जो टेस्ट सीरीज हैं, जैसे मैंने आपको चंद्रा अकेडमी का बताया, अब ये रायपुर में भी खुल चुका है। अब इन लोग का ऑफलाइन सेंटर रायपुर में भी बना है, तो आप एक बार इनसे कॉल करके जुड़ जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका वहाँ पे 7 तारीख से 18 तारीख तक आपके लैंग्वेज के टेस्ट हो रहे हैं। और हम लोग अभी लैंग्वेज ही पढ़ रहे हैं और बहुत बड़ा सेक्शन हम लोगों ने कवर कर लिया है। और आप 7 तारीख को आपका हिंदी का एग्ज़ाम है, तो आप अपने स्तर पर हिंदी के जो बचे हुए टॉपिक हमारे हैं वो आप कंप्लीट कर लें, ताकि आपका हिंदी का सेक्शन भी अपने स्तर पर आपका चलता रहे और कवर हो जाए, ताकि टेस्ट के दौरान आपकी चीज़ें छूटे ही ना और आप टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्मेंस करें। शुभकामनाएं हैं आपको। अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करिए और दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें। कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।